नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी जावा चैनल के अंदर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पिछले वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? वैसे तो ये वर्ड है ना, वो लेटिन से आया है, जो लेटिन लैंग्वेज होती है उनमें से आया है। उनका मतलब अगर दोनों में हम सोचें तो इसका मतलब है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, मैनी फॉर्म। तो ये क्या करता है कि अलग अलग तरह के फॉर्म लेता है। तो इसका मतलब क्या है ना, तो सिंपल तरीके से सोचे तो इनमें दो कॉन्सेप्ट हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में कॉन्सेप्ट है दो, एक है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा है मेथड ओवरराइडिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा हम जान लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो क्लास के अंदर होता है, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग होता है वो अलग क्लास में होता है, मतलब एक क्लास में नहीं होता, क्लास के अंदर नहीं होता। वो क्लास मेथड ओवरराइडिंग दूसरे क्लास में होता है। मेथड ओवरलोडिंग होता है एक क्लास में, लेकिन डिफरेंट मेथड में होता है। तो हम क्या करेंगे कि मेथड जो होती है उसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो, ये आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर प्रैक्टिकल में जाएंगे तो, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरा क्लास बना रखा है। ये क्लास का नाम है मेथड OL, ये मेरे क्लास का नाम है। इसके अंदर बनाऊंगा मैं मेथड। तो पब्लिक वॉइड ऐड। हमने पिछली बार भी ये मेथड बनाया था। तो हमने क्या किया था, इंट आई इंट जे। तो अभी मैं ये पास करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं डालता हूँ रिजल्ट, और इंट रिजल्ट इक्वल टू आई प्लस जे। और सेमीकोलन। अब बनाता हूँ मैं दूसरा मेथड। तो देखिए मैंने क्या करता हूँ कि एक ये मेरा क्लास है, उसके अंदर मैंने लिखे मेरे दो मेथड, दोनों के ही नाम जो हैं मेरे मेथड के वो सेम है, और ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका है, या तो मैं ये कर दूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं होगा ना। पॉलीमॉर्फिज्म हम देखने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि सेम मेथड नेम। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मेरे जो पैरामीटर है वो सेम है, इंट आई इंट जे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इंट के। तो अब ये एरर हट गया, ठीक है। तो इनमें मैंने पास किया 2, इनमें मैंने पास किया 3। तो यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं जे और के। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं मेरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा मेथड को कॉल करूंगा, अरे लेकिन मैंने तो ये दोनों ऐड है, तो कैसे पता चलेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मेरे मेथड का नाम सेम ही है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ? लेकिन जो मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा तो वो पैरामीटर पे जाएगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ वो कैसे होता है। तो चलिए पहले तो बना देते हैं हमारा ऑब्जेक्ट OL m इक्वल टू न्यू मेथड OL। तो m डॉट ऐड। अब ये मज़े की चीज़ है, ठीक है। अब ना मैं क्या करने वाला हूँ, 5 और इधर 10। तो क्योंकि मैंने 2 आर्ग्यूमेंट डाले हैं, तो 2 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वो कौन से मेथड में है? क्योंकि नाम तो दोनों का ही ऐड है। देखिए इसने ये क्या करेगा, ऐड है तो ढूंढेगा भाई 2 किधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो 3 है, ठीक है।
तो ये मेथड रन होने वाली है। चलिए अब देखते हैं। तो ये अभी होगा रन और 15। अब क्या करते हैं, अगर ये मेथड हमें चाहिए तो हम एक और आर्ग्यूमेंट डालते हैं। हम डालेंगे एक और 10, सेव और रन करते हैं, हो गया 25। तो इस तरह से मेथड ओवरलोडिंग वर्क करता है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में हम देखने जाए तो कई बार ऐसा नहीं होता ना, कई बार किसी को हमें 3 पैरामीटर चाहिए, 3 आर्ग्यूमेंट अगर डालना है तो कई बार 2। तो उस सिनारियो में हम ऐसा करेंगे, मेथड का नाम तो सेम ही रहेगा। जैसे अगर हम कहीं जगह लॉगिन करते हैं तो क्या होता है ना कि कई बार एक चीज़ डालते हैं फिर 2 भी या 3, तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि होगा तो मेथड सेम ही, लेकिन क्योंकि हमने डिफरेंट पैरामीटर दिया है तो वो उस हिसाब से वो लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग कि जो कि होगा डिफरेंट क्लास के अंदर, ये एक ही क्लास में हुआ, ठीक है ना। ये बहुत जानना जरूरी है। मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो होता है सेम क्लास के अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, दो अलग या दो से ज़्यादा अलग जो मेथड होती है, लेकिन मेथड का नाम होगा सेम, लेकिन उसके जो पैरामीटर होंगे वो होंगे डिफरेंट, ठीक है ना। ये 2 है, ये 3 है। तो बस ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, और जो कि होगा मेथड ओवरराइडिंग में। तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।